ईरान में गैस पाइपलाइन पर हमला, मोदी बोले आने वाला समय मुश्किल, ट्रंप से बातचीत की। आरसीबी सबसे महंगी आईपीएल टीम बनी। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 25 मार्च 2026, दिन बृहस्पतिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राहुल गांधी केरल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वे कोझिकोड में जनसभा करेंगे। कल की बड़ी खबर, ईरान जंग के बीच ट्रंप ने मोदी को फोन किया। होर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर चर्चा हुई। ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन कर बातचीत की। दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर चर्चा की, खासतौर पर होर्मुज स्ट्रेट खुला रखने की अहमियत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने के समर्थन में है। ईरान के गैस पाइपलाइन पर हमला। ईरान में सोमवार को देर रात कई जगह एनर्जी ठिकानों पर हमला हुआ। इस्फान शहर में गैस प्लांट और खुर्रम शहर में गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। इसके अलावा लेबनान में ईरान समर्थक उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के 5 ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन अटैक किया। इस संघर्ष में अब तक कुल 2663 लोगों की मौत हो चुकी है। मोदी बोले, ईरान जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे होंगे। आने वाला समय देश के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगा। पश्चिम एशिया के हालात पर पीएम मोदी ने राज्यसभा में 21 मिनट भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे। आने वाला समय मुश्किल है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है। टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। पीएम मोदी की 2 बड़ी खास बातें जो उन्होंने कल कही। कई भारतीय जहाज फंसे। पीएम मोदी ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसे हुए हैं। ये चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हुए हैं, जैसे तेल, गैस, फर्टिलाइजर्स जैसे कई जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ा है। समस्या हल करने के लिए ग्रुप बने। कोरोना के समय जैसे अलग अलग सेक्टर से निपटने के लिए अफसरों के एम्पावर्ड ग्रुप बने थे, वैसे ही कल 7 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए हैं। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई जैसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करेंगे। रेलवे टिकट 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर ही मिलेगा रिफंड। पहले 4 घंटे का नियम था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, केवल हिंदू, बौद्ध और सिख ही अनुसूचित जाति का दावा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति एससी का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति ईसाई या अन्य धर्म अपनाता है तो उसका एससी दर्जा समाप्त हो जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे लोग SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाले संरक्षण भी नहीं पा सकते हैं। आरसीबी सबसे महंगी आईपीएल टीम बनी। 16.71 हजार करोड़ में 4 कंपनियों ने मिलकर खरीदा। पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश, भारत का 6ठा नंबर। यूपी के लोनी शहर की हवा दुनिया में सबसे खराब। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है, वहीं भारत दुनिया का 6ठा सबसे प्रदूषित देश है। यह जानकारी स्विस कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट में बताई गई है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का लोनी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है, जबकि नई दिल्ली 4थे स्थान पर है। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 5 भारत के हैं। इनमें यूपी के गाजियाबाद, लोनी, असम के बर्नीहाट, नई दिल्ली और पश्चिम का उला शामिल है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। पहली बार इच्छा मृत्यु पाने वाले हरीश राणा की मौत। 13 साल से कोमा में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिन पहले इजाजत दी थी। गुजरात विधानसभा में यूसीसी बिल पास, सभी पर समान नियम लागू होंगे। गृह मंत्री संघवी बोले, राज्य के लिए स्वर्णिम दिन। ममता बोली, पर्दे के पीछे संस्थाओं पर बीजेपी का कंट्रोल। पश्चिम बंगाल के घर से 22 बम बरामद। AIADMK पर नाबालिगों से प्रचार का आरोप। रेप के आरोपी बाबा के 100 आपत्तिजनक वीडियो मिले। जांच टीम ने 1500 करोड़ की संपत्ति का भी पता लगाया। इनकम टैक्स विभाग भी जांच में जुटा। बेंगलुरु भगदड़ के मृतकों को अनूठी श्रद्धांजलि। चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 सीटें हमेशा खाली रखी जाएगी। स्मारक पट्टिका भी लगेगी।
2029 चुनाव से पहले लागू 33% महिला आरक्षण, लोकसभा सीटें बढ़कर 816 होगी। महिला सांसदों की संख्या 273 तक पहुंचेगी। आईपेक रेड में दखल, सुप्रीम कोर्ट ने ममता से पूछा, केंद्र में आपकी सरकार होती तो क्या करते। ईडी अफसरों के भी अपने अधिकार हैं। दिल्ली के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश। 10वीं की मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा लैपटॉप। पीडब्ल्यूडी के लिए 5,921 करोड़ आवंटित। सीसीटीवी कैमरों से वीडियो फुटेज पाकिस्तान जा रहे थे। देश भर में सभी नेटवर्क की जांच होगी। अप्रैल से सिर्फ हैकिंग प्रूफ कैमरे ही बिकेंगे। राजस्थान में पूरे मार्च बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद बारिश की संभावना। यूपी में तापमान 10 डिग्री गिरा। चलिए अब जानते हैं एक बयान जो काफी चर्चा में है। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हमलों ने साबित कर दिया है कि नॉर्थ कोरिया का परमाणु हथियार रखने का फैसला सही था। आज की दुनिया में सबसे मजबूत सैन्य ताकत ही किसी देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। अब जानते हैं खबर जो काफी हटके है। शौक के चलते अंधी हुई लड़की। अमेरिका की ज्वेल सुपिंग बचपन से अंधी बनना चाहती थी। उन्हें बॉडी इंटीग्रिटी आइडेंटिटी डिसऑर्डर नाम की एक मानसिक बीमारी थी। इसी वजह से उन्होंने 21 साल की उम्र में अपनी आंखों में केमिकल डाल लिया और हमेशा के लिए अंधी हो गई। अब जानते हैं एक फोटो जो खुद में खबर है। बिहार में चौथी छठ के मौके पर श्रद्धालुओं ने संध्या अर्घ्य दिया। इस दौरान घाटों पर भारी भीड़ रही, जिसका फोटो काफी वायरल है, जो आज खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए, रोजाना सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।